आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया शरीर का चैप्टर नंबर 9 कफदोष निरूपण। इसमें इसके शॉर्ट क्वेश्चन या फिर कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन कफदोष पर आता है यूनिवर्सिटीज़ में। सबसे पहले देखते हैं इसकी निरुक्ति। केन जलेन फलती इति कफ। इसका मतलब है कि जो हमारे जलीय तत्व कफदोष में जल और पृथ्वी महाभूत होते हैं, जो हमारे जलीय तत्व और जो हमारे पृथ्वी महाभूत हैं उनसे अनेक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता, यानी जो कफ दोष है उसमें जलीय तत्व से अनेक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसी को हम कफ कहते हैं। केन जलेन फलती इति कफ। इसकी व्युत्पत्ति है श्लीष्म आलिंगने। श्लीष्म का मतलब होता है श्लेष्मा, आलिंगन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि वह द्रव्य जो शरीर में दो या अधिक अवयवों को जोड़े रखता है। इसके पंचभौतिक संगठन में हम देखते हैं कि ये जो है जल और पृथ्वी महाभूत से मिलकर बना है। स्वरूप व गुण। इसका स्वरूप और गुण वही है जो अष्टांग हृदय में कफ के जो गुण बताए गए थे। स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद श्लक्षणों मृत्सन स्थिर कफ, यानी वो उसमें स्निग्धता का गुण होगा, शीत गुण होगा, गुरु मंद श्लक्षण, मृत्सन यानी चिकना चिकना, और स्थिर जो है कफ का गुण होगा। इसकी कर्म की बात करते हैं तो एक तो इन जनरल कर्म की बात की गई है कि श्लेष्मा के जो कर्म है वो है स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधि बंधन, क्षमा। ये हो गया उसके इन जनरल। अब कर्म को दो क्लासीफाई कर दिया है, शारीरिक कर्म भी होते हैं कफ के और मानसिक कर्म भी होते हैं। तो शारीरिक कर्म होता है जैसे कि श्लोक में स्टार्टिंग की 3 वर्ड्स हैं, स्थिरता, स्निग्धता और संधि बंधन। बाकी इसके अलावा गौरव यानी हैवीनेस लाना बॉडी में, वृष्टा और अतिनिद्रा भी इसके शारीरिक कर्म हैं। मानसिक कर्म यानी जो कफ प्रकृति वाला व्यक्ति होता है उसमें धृति, क्षमा और अलोभ की भावना अधिक होती है। फिर स्थान की हम बात करें तो वाग्भट ने इसका स्थान जो है उर यानी हमारा चेस्ट रीजन, कंठ, शिर यानी जो भी अपर पार्ट्स हैं हमारे क्लोम यानी कि पेनक्रियाज, पर्व जॉइंट्स, आमाशय। धातु की बात करें तो रस और मेद धातु में हमारी नासा और हमारी जिह्वा आदि को कफ का स्थान बताया गया है। और यहाँ एक चीज़ और मेंशन है, उर को विशेष स्थान माना गया है। तो वाग्भट जी ने इतने सारे स्थान बताए पर उर को एक विशेष स्थान माना गया है। वहीं सुश्रुत आमाशय को कफ का स्थान मानते हैं। ये जनरल बात हुई। जब हम आगे टाइप्स देखेंगे तो उसमें बाकी अलग अलग जो भी कफ के भेद हैं उनके अलग अलग स्थान बताए गए। इन जनरल उर और आमाशय भेद, इसके 5 भेद होते हैं: अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, श्लेष्मक। अब हम ये चार्ट देखते हैं कफ भेदों के स्थान व कर्म, जो भी इसके 5 भेद हैं उनके स्थान और कर्म क्या हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली अष्टांग हृदय और सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले है अवलंबक कफ। उसका स्थान जो है वो उरस यानी उरह रीजन, जो हमारा चेस्ट रीजन है, वो अष्टांग हृदय ने भी बताया है और सुश्रुत ने भी उर बताया है। कर्म इसका क्या है, अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है त्रिक का संधारण और हृदय का अवलंबन। सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी सेम, त्रिक का संधारण और हृदय का अवलंबन। अष्टांग संग्रह ने जो अवलंबक कफ का कर्म बताया है वो उदक कर्म बता दिया है। क्लेदक का जो स्थान है वो दोनों आचार्यों ने आमाशय बताया है। कर्म जो है इसका अष्टांग हृदय ने इसका कर्म क्लेदन कर्म बताया है, नाम से ही पता चल रहा है क्लेदन कर्म, और सुश्रुत ने उदक कर्म बताया है। बोधक कफ की बात करें तो इसका स्थान होता है, अष्टांग हृदय ने जीवा बताया है और सुश्रुत ने जीवा मूल एवं कंठ बताया है। और इनका जो कर्म है वो है रसबोधन, दोनों आचार्यों ने रसबोधन बताया है। तर्पक कफ की बात करें तो इसका स्थान शिर बताया गया है और इसका जो कर्म है वो है अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग इंद्रियों का तर्पण करना, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो होता है स्नेहन कर्म एवं संतर्पण कर्म करना। वहीं हम श्लेष्मक कफ की बात करें तो उसका स्थान बताया है संधि और उसका कर्म बताया है संधि संश्लेषण यानी कि संधि को जोड़े रखना। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इसके डिटेल नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स के लिए, और आगे आपको कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। होप दिस हेल्प।